ओम नमः शिवाय। शिव पुराण 22 संहिता उत्तरार्ध प्रथम प्रारंभ प्रथम अध्याय। श्री कृष्ण के पुत्र की प्राप्ति। संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। शिव सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैंने आपके द्वारा पूछी गई हर कथा आपको सुविस्तार सुनाई है। ये सभी कथाएं अंतःकरण के कलिमा को नष्ट कर देती हैं। शुद्ध अंतःकरण द्वारा ही देव लीलाओं का रहस्य खुलते हैं तथा उनके प्रति निष्ठा जागती है। बिना देवोपासना के शिव तत्व को नहीं जाना जा सकता। ऋषिगणों, आप कथारसिक हैं, कथा रसिक हैं, यह मैं जान गया हूँ। अब आगे आपको इस कथा के विषय में सुनाता हूँ। सूत जी के प्रश्न को सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान कृष्ण ने उपमन्यु को दर्शन देकर उन्हें पशुपत वध करने की आज्ञा प्रदान की, परंतु इस व्रत के ज्ञान से उन्हें कैसे मिला? यह बात सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा अनुसार अवतार लिया और फिर सांसारिक मनुष्यों के भांति पुत्र कामना के प्राप्ति हेतु तपस्या करने मुनियों के आश्रम में गए। वहाँ उन्होंने जटाजूट धारण, कई भस्म रमाए, त्रिपुंड को तिलक लगाए। मुनि उपमन्यु को देखा। श्री कृष्ण ने उनकी 3 परिक्रमाओं की तथा प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण को त्रायुध जामदंते मंत्र देकर 12 महीने तक पशुपत व्रत धारण कराया और पशुपत व्रत का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने आश्रम में रहकर 1 वर्ष तक कठोर तप किया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित उनके दर्शन किए। शिव जी ने श्री कृष्ण को तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वर के प्रभाव से श्री कृष्ण को अपनी पत्नी जामवंती से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पहला अध्याय संपन्न हुआ। 22वीं संहिता उत्तरार्ध दूसरा अध्याय। शिव गुणों का वर्णन। वायुदेव बोले, हे मुनियों, एक दिन श्री कृष्ण ने उपमन्यु मुनि से कहा, हे महर्षि, आप मुझे देवाधिदेव भगवान शिव के पशुपात व्रत का ज्ञान को बताइए। पशु कौन है और वे किस रस्सी से बंधे हैं और उनसे कैसे युक्त होते हैं? शिवजी पशुपति कैसे कहलाए? कृपा कर मेरी इन जिज्ञासाओं को शांत करें। श्री कृष्ण जी के इन प्रश्नों को सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर सभी स्थावर शिव के ही पशु हैं। शिव जी ही उनके स्वामी हैं, इसलिए उनके अधिपति होने के कारण वे पशुपति कहलाते हैं। भगवान शिव द्वारा रचित सभी पशु मोह माया से दृढ़ रस्सियों से बंधे हैं। इसी रूप में संसारी व्यक्ति जब सब मोह ममता आदि के पास से मुक्त होने का प्रयास करता है तो वह और बुरी तरह उसे बांधता और फंसता जाता है। केवल सांसारिक साधनों के द्वारा पास से मुक्त नहीं हो पाता। इसके लिए भगवान शिव की कृपा आवश्यक है। अपने भक्तों की आस्था, श्रद्धा और भक्तिपूर्ण उपासना देकर वे उन्हें माया रूपी रस्सियों से मुक्त कर देते हैं। माया के 24 तत्वों से ही जीव बंधा रहता है। अपने जीवों को इन बंधनों में बांधने वाले स्वयं भगवान शिव ही हैं। वे उन्हें विषयों में बांधकर उनसे अपने कार्य कराते हैं। जो इन विषयों में आसक्त होकर भोगों की कामना से व्यवहार करता है वह पशुता से मुक्त नहीं हो पाता। जिसे संसार के भोगों में रस नहीं मिलता वह शिव कृपा की से इन पासों से मुक्त हो जाता है। महेश्वर संसार का अनुशासन चलाते हैं। जो ब्रह्मा जगत का बाहर से पालन करते हैं और हव्य कव्य भी ग्रहण करते हैं। जल जगत में जीवन भरता है और पृथ्वी जगत को धारण करती है। दैत्यों का संहार संबंध भगवान शंकर करते हैं। देवेंद्र स्वर्ग का संचालन करते हैं। वरुण जल का शासन करते हैं। ये सब कार्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलकर संपन्न होते हैं। शिव जी का पूजन सद्गति प्रदान करता है। निष्काम भाव से की गई शिव आराधना मनोकामनाओं को पूर्णति के साथ मुक्ति का साधन भी बनाती है। इस प्रकार दूसरा अध्याय संपन्न हुआ।
वायवीय संहिता उत्तरार्ध 3 अध्याय अष्टमूर्ति मूर्ति वर्णन। मुनि उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, भगवान शिव के सगुण साकार मूर्ति रूप का विभिन्न ध्यानों में नाना प्रकार से वर्णन किया गया है। ये शिव के व्यष्टि रूप है। भगवान शिव ने स्वयं भी अंगभूत आदि शक्ति से जब इस सृष्टि की रचना की, उसके बाद वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। शिव ने ही सृष्टि के रूप में अपना विस्तार किया। इस तरह भी कहा जा सकता है, भगवान शिव अपनी मूर्तियों से ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश, सदाशिव शिव जी की ही प्रतिमाएं हैं। ईशान पुरुष, घोर, वामदेव और सद्योजात इनकी 5 मूर्तियां हैं। ईशान मूर्ति क्षेत्रज्ञ है, पुरुष स्थाणु मूर्ति है, घोर मूर्ति बुद्धि तत्व को धारण किए है, देवाधिदेव महादेव की वाम मूर्ति अहंकार की अधिष्ठात्री है, सद्योजात मूर्ति शिव जी के हृदय में निवास करती है, ईशान मूर्ति स्रोतवाणी शब्द आकाश की अधिष्ठात्री है, ईश्वरीय मूर्ति हस्त स्पर्श वायु की अधिष्ठात्री है, घोर मूर्ति नेत्र चरण रूप अग्नि की अधिष्ठात्री है, वाम मूर्ति रस जल की अधिष्ठात्री है। भगवान शिव की 8 प्रतिमाएं हैं। जिस प्रकार माला में फूल गुथे होते हैं, उसी प्रकार शिव जी की मूर्तियों में संसार ग्रंथित है। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, इंसान, महादेव, ये महादेव जी की 8 मूर्तियां हैं। इन्होंने पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र को ग्रहण किया हुआ है। शिव जी की 4वीं मूर्ति विश्वधारिका है। वायिका भावी मूर्ति है और जल को धारण किए है। तेजोदीत रौद्र मूर्ति जगत के अंदर और बाहर विचरती है। पवन मूर्ति जगत का संचालन करती है। आकाशत्मिका मूर्ति पूरे विश्व में व्याप्त है। पशुपति मूर्ति आत्मा की अधिष्ठात्री है। ईशानी मूर्ति जगत को प्रकाश देती है। महादेव जी की मूर्ति अपनी शीतल किरणों से जगत को तृप्त करती है। 8वीं मूर्ति का कारण सारा संसार शिव रूप है। इसलिए शिव का पूजन और आराधन ही भय का नाश कर मोक्ष प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। इस प्रकार 3 अध्याय संपन्न हुआ। वायवीय संहिता उत्तरार्ध 4 अध्याय गौरी शंकर की विभूति। उपमन्यु कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं आपसे स्त्री पुरुष जो महादेव की विभूति है इसका वर्णन करता हूँ। भगवान शिव परम शक्तिमान है। देवी पार्वती उनकी शक्ति है और विश्व उनकी विभूति है। शुद्ध अशुद्ध पर अपर चेतन अचेतन सभी स्वाभाविक रूप हैं। शिव जी और देवी पार्वती के वश में यह संसार है। वे ही विश्वेश्वर हैं। भगवान शिव ही संसार के सभी जीवों को भक्ति और मुक्ति देते हैं। माता शक्ति ही शिव जी के समान महाशक्ति हैं। वे चिद्रूपा शक्ति हैं जो विश्व को विभक्त करती हैं। वे ही सभी क्रियात्मक शक्तियों को क्रियान्वित करती हैं। देवी पार्वती ही क्षोभ पाकर नाद को पैदा करती हैं। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, उससे महेश्वर और उससे युद्ध विद्या पैदा होती है। ईश्वर की वाणी शक्ति है। इस संसार को रचने वाली शक्ति है। इस संसार में स्त्री व पुरुष की विभूति भगवान शिव और पार्वती पर आश्रित है। शिव क्षेत्रज्ञ है और देवी क्षेत्र रूपा। पार्वती जी पृथ्वी रूप है और शिव जी आकार रूप है। शिव समुद्र रूप है तो पार्वती तरंग रूपा। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने आपको सर्वेश्वर शिव की विभूति सुना दी है। शिव भक्तों को सायुज्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का भजन कीर्तन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार 4 अध्याय समाप्त हुआ। वायवीय संहिता उत्तरार्ध 5वां अध्याय पशुपति ज्ञान योग। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, इस संसार के में सभी जीव माया मोह के पास में बंधे हुए हैं, इसलिए भगवान शिव के स्वरूप को वे नहीं जान पाते। भगवान शिव के अविकल्प प्रभाव का वर्णन ऋषि मुनिगण करते हैं। भगवान शिव के ऊपर ब्रह्म रूप के में ब्रह्मात्व, अनादि अनंत रूप में महादेव तथा भूत इंद्रिय अंतकर, प्रधान विषयात्मक में अपर ब्रह्म तथा चेतात्मक ब्रह्म पर ब्रह्म कहलाते हैं। यह बहुत विशाल है और विश्व का विस्तार करने वाला है और ब्रह्म कहलाता है। विद्या और अविद्या ब्रह्म के रूप है। चेतना और अचेतना विद्या अविद्या के रूप में है। विश्व भगवान शिव रूप है और संसार के सभी जीव भगवान शिव के अधीन है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो सत असत दोनों के स्वामी हैं। वे ही सत असत को छर अक्षर करते हैं।
सभी प्राणी क्षर, अव्यय और अक्षर हैं और परमात्मा के रूप हैं। सर्वेश्वर शिव ही समष्टि और व्यष्टि का रूप कहलाते हैं। वे ही संसार के प्रवर्तक और निवर्तक हैं। वे ही आविर्भाव और तिरोद्भाव का कारण है। देवादिदेव महादेव ही सबके स्वामी और धाता है। सर्वेश्वर शिव अंतर्यामी है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण विरोधाभासों में फंसे रहते हैं, वह किसी भी बात का निश्चय नहीं कर पाते। वे मनुष्य भगवान शिव की शरण में जाते हैं और शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 5वां अध्याय संपन्न हुआ। वावी संहिता उत्तरार्ध 6ठा अध्याय शिव तत्व वर्णन। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, जिस प्रकार इंद्रजाल की माया जादूगर को भ्रमित नहीं करती बल्कि उसकी लीलाओं को देखकर वह आनंदित होता है, उसी प्रकार सृष्टि रचना के आधार रूप भगवान शिव सभी प्रकार के बंधनों से सदैव मुक्त रहते हैं। त्रिलोकनाथ देवाधिदेव शिव तो सब बंधनों से दूर हैं। उन्हें कोई भी माया, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार नहीं बांध सकता। शिव तो परब्रह्म परमात्मा है। वे किसी वासना, मोह अथवा भोग के प्रभाव में नहीं आ सकते। बंधु, अबंधु, नियता, प्रेतक प्रति, गुरु, त्राता, अधिक समान, कांचित, आकांक्षित, जन्म मरण, विधि, निषेध, मुक्ति, बंधन, कोई भी सर्वेश्वर की राह पर आगे नहीं सकता। देवादिदेव महादेव सारे संसार में व्याप्त है। सृष्टि से पूर्व शिव है। सृष्टि रचना के बाद सृष्टि रूप ही शिव है और सृष्टि के खत्म होने के बाद भी शिव ही अविष्ट रहेंगे। यह ज्ञान ही समस्त दुखों को समाप्त करने वाला है। यही शिवोपासना है और शिव आराधना का प्रतिफल है। सदा शिव के सच्चे स्वरूप को जिस प्राणी ने समझ लिया वह कभी मोह के वश में नहीं होता। हिरण्यबाहु भी शिव रूप से काल के अग्रभाव है। हृदय के मध्य में सर्वेश्वर शिव का ही वास है। जो भगवान शिव का परम भक्त है उसको संसार में हर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। वावी संहिता उत्तरार्ध 7वां अध्याय शिव शक्ति वर्णन। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, परब्रह्म परमात्मा शक्तिशाली और विलक्षण वाले एक ही स्वरूप है। सूर्य किरणों के समान ही उनकी कीर्ति दीप्तिमान है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया रूप में उनकी अनेक शक्तियां विद्यमान है। इसी शक्ति के फलस्वरूप शिव पुरुष हुए और ज्ञानदायिनी आनंदमयी देवी पार्वती सूक्ष्म शक्ति कहलाई। प्रजा श्रुति स्मृति रूपी शिव विद्या है। भगवान शिव ही वैद्य है। भगवान शिव ही शक्ति विश्व को मोहने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अपने हृदय में शिव शक्ति के स्वरूप को ध्यान करने वाले को परम शांति प्राप्त होती है। शिव भक्ति का तादात्म्य संबंध है। मुक्ति की कामना करने वालों के लिए ज्ञान एवं कर्मों की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति को भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रसन्न होते ही प्राप्त होती है। भगवान शिव के प्रसन्न होते ही मुक्ति सुलभ हो जाती है। भगवान शिव की भक्ति उन्हें प्रसन्न करती है। देवाधिदेव महादेव में भक्ति भावना रखने वाले जीवों को मुक्ति मिल जाती है। सांग और अनंग दोनों सेवा भक्ति कहलाती है। सर्वेश्वर शिव की ध्यान साधना करने से समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान और चंद्रायण व्रत तप है। परमेश्वर शिव का नाम जपने और चिंतन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव शास्त्रों में भी इस ज्ञान का वर्णन है। इस प्रकार 22 संहिता उत्तरार्ध 7वां अध्याय संपन्न हुआ। 8वां अध्याय व्यासावतार। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, आप दोनों वेदों का सार सुनाइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, जब सर्वेश्वर शिव ने सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा की उस समय उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को पैदा किया और उन्हें सृष्टि रचने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की। फिर यथार्थ सोम रचना की। सोम द्वारा स्वर्ग बनाया। तत्पश्चात सूर्य, पृथ्वी, जल, यज्ञ, विष्णु और इंद्र आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। परमात्मा ने जब देवताओं के ज्ञान का हरण कर लिया था तब सब देवता भगवान रुद्र से पूछने के लिए कि आप कौन हैं। तब रुद्रदेव बोले, हे देवगण, मैं पुराण पुरुष, त्रिकाल बाधित, भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाला हूँ। मैं ही सबका नियंता हूँ। यह कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। फिर सोम मंत्र से आराध्य भगवान शिव और देवी पार्वती की वे स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। तब अपने सामने पाकर देवता उन्हें प्रसन्न करने लगे। वे बोले, हे स्वामी, हमें अपने पूजन का विधान सुनाइए।
यह पूजन भगवान शिव ने अपने चतुर्मुखी तेज रूप का दर्शन कराया। शिव जी का यह अद्भुत स्वरूप देखकर देवताओं ने शिव जी के सूर्य और देवी पार्वती को चंद्रमा मानकर अर्घ्य प्रदान किया। तब देवताओं को शिव तत्व का अमृतमय ज्ञान देकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार 8वां अध्याय संपन्न हुआ। वावीर संहिता उत्तरार्ध 9वां अध्याय। शिव शिष्यों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि देवाधिदेव परमेश्वर हर युग में लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। इन अवतारों में उन्होंने किसे अपना शिष्य बनाया, इसके विषय में बताइए। तब मुनि उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण श्वेत सुतार, मदन सुहोत्र, कक लोगाक्षी, महामायावी, जैगी सव्य, दधिवाह, ऋषभ मुनि, उग्र अत्रि, सुपालक गौतम, वेद शिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्ठास, दारुक, लांगुली, महाकाल, सूली, दंडी, मुंडीस, शेषणु, सोम शर्मा और नकुलीश्वर, ये 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर के युग में 28 योगाचार प्रकट हुए हैं। उनमें से प्रत्येक को शांतचित्त वाले 4-4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर रुष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेतसिक, श्वेताक्ष, श्वेतलोहित, दुधुम्भी, शतरूपा, ऋषिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपास, पासनासन, सुमुख, दुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, शाश्वत, मेघ, मेघवा, सुवाहक, कपिल, असुरी, पंचशिख, वास्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलमधु, निरामित्र, केतुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुंधी, साध्य, सिद्धि, सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्टक, कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, केनेत्रक, कश्यप, उष्णा, च्यवन, देवल, कवि, सलीहोत्र, सुवेश, सुस्नार, सुरदसु, छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबाहुक, उलूक, विद्युक, शंभुक, अश्लयन, अक्षपाद, कणाक, उलूक, वस्य, कुशिक, गर्ग, मित्रक, रुष्य, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पशुपात है। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम के अनुरुक्त, शिव ज्ञान परायण, ये सब प्रकार की आसक्तियों से युक्त, मुक्त, सब एकमात्र भगवान शिव में ही मन लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, घोर सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य, जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। इनके मस्तक पर त्रिपुंड से अंकित होते हैं। इनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केस ही जटा रूप होते हैं। कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्रायः फल फूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ, इस अभिमान से युक्त होते हैं। सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। वे अपनी कठोर साधना से संसार रूपी वृक्ष वृक्ष के अंकुर को मथ देते हैं। फलस्वरूप संसार बीज का ही नाश हो जाता है। इससे ही समस्त प्रकार के कर्मों का क्षय करते हैं। ऐसी स्थूल सूक्ष्म शरीर के कारण हमारा शरीर भी विगलित हो जाता है। इसी को मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। जो योगाचार इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, वे सदा परम धाम को जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। ये योगाचार्य सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 9वां अध्याय संपन्न हुआ। वावी संहिता उत्तरार्ध 10वां अध्याय। शिव उपासना निरूपण। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महर्षि, भगवान शिव से देवी पार्वती ने क्या प्रश्न किया और शिव जी ने इसका क्या उत्तर दिया। तब मन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप प्राणी जन पर किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। तब शिव जी बोले, हे प्रिय, मुझे प्रसन्न करने का एकमात्र साधन श्रद्धा भक्ति है। मैं कर्म, जप, यज्ञ, समाधि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना भक्तिपूर्ण आराधना से। जिस भक्त के मन में श्रद्धा हो, मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन और मेरे साथ वार्तालाप भी
कर लेता है। अतः जो मुझे अपने वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म हेतु है और वही इस श्लोक में सब वर्णों का रक्षा करता है। जो अपने वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करता है उसी को मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे को नहीं। धर्म के मार्ग का अनुसरण करके द्विजाजन की श्रद्धा भावना बढ़ती है। वे जीव को एकाग्रचित होकर मेरा ध्यान करते हैं, मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं। वर्ण आश्रम पर चलने वाले जीव मोह माया पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। सनातन धर्म के ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग नामक 4 पद हैं। भक्तिपूर्वक साधना ज्ञान कहलाती है। 6 मार्गों से किए गए शुद्धि विधान को क्रिया कहते हैं। वर्णायुक्त विधि से पूजा अर्चन को चर्या कहते हैं। मेरी भक्ति में मेरे हृदय को लगाकर अन्य कृतियों का निरोध करना योग कहलाता है। निर्मल हृदय से भक्तिपूर्वक ध्यान करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यदि इंद्रियों को वश में करने वाले विरक्त पुरुषों को ही ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान ये मेरे भजन के 5 प्रकार हैं। पूर्व वासनावश बाह्य अथवा अभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी को दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं समझना चाहिए। आंतरिक शुद्धि से ही आत्मशोधन होता है। भजन ब्रह्म और या आंतरिक दोनों में ही भाव होना चाहिए। प्रेम और समर्पण के बिना पूजन निरर्थक है। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण वावी संहिता उत्तरार्ध 11वां अध्याय। ब्राह्मण कर्म निरूपण। त्रिलोकनाथ परमेश्वर शिव बोले, हे देवी, 3 बार नहाना, अग्नि कर्म करना, लिंग पूजा, दान, ईश्वर भाव, दया भाव, सत्य, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश, ब्रह्मचर्य, श्रवण, तप, क्षमा, शौच आदि वर्ण धर्म है। ब्राह्मणों के लिए क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, तत्वज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन, सर्वसंग में निवृत्त आदि परम आवश्यक है। ब्रह्मचारियों को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। सभी वर्णों की रक्षा करना, शत्रुओं पर विजय, दुष्ट जन वध, ऋतुकाल में स्त्री गमन, सेना रक्षण और मेरे भक्तों को पूर्ण विश्वास आदि क्षत्रिय धर्म है। वैश्य धर्म गोरक्षा, व्यापार और खेती कहलाता है। सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। गृहस्थियों को अपनी गृहस्थी का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य, पत्नियों को पति का आज्ञा का पालन करना चाहिए। विधवा स्त्री को भूमि शयन, धर्मव्रत, दान, तप, शांति का पालन करना चाहिए और वह चतुर्दशी, पूर्णमासी, एकादशी को व्रत रखना चाहिए। मेरी आराधना करने वाले प्राणीजन को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप सदा करना चाहिए। इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त हुआ। वावी संहिता उत्तरार्ध 12वां अध्याय। पंचाक्षर स्तोत्र की महिमा। मुनि उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, वेदों और शास्त्रों में ओंकार और षडाचार मंत्र की महिमा का गुणगान किया गया है। यह मंत्र भक्तों को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वेदों का सार रूप होने के कारण इसके अर्थ में बहुत सी सिद्धियां विद्यमान है। यह मंत्र परम मुक्तिदाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मनोरंजक तथा परे से भी परे है। इस मंत्र की बड़ी महिमा है। अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी यह तीनों गुणों से परे है। पंचाक्षर मंत्र सभी विद्याओं का बीज है। यह मंत्र सर्वज्ञ और समर्थ है। ओम में ब्रह्म स्थित है। नमः शिवाय में ईशान नामक सूक्ष्म ब्रह्मांड स्थित है। भगवान शिव तो सदा इस मंत्र में निवास करते हैं। यह मंत्र संसार से मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस मंत्र का अविश्वास करने वाले अधर्मी मनुष्य नरक का गामी होता है। इस पंचाक्षर मंत्र में 7 करोड़ मंत्र हैं तथा अनगिनत उपमंत्र हैं। पंचाक्षर मंत्र एवं षडाचार मंत्र में संपूर्ण शिव ज्ञान और सभी विद्याओं के तत्व हैं। जिनके हृदय में ओम नमः शिवाय नामक महामंत्र है, उन्हें अन्य किसी अस्त्र शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त हुआ। वावी संहिता उत्तरार्ध 13वां अध्याय। कलिनाशक मंत्र। देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, कलयुग में पाप रूपी अंधकार निरंतर बढ़ता जा रहा है। धर्म से विमुखता आ जाती है। धर्म में आचार विचार सभी परंपराएं एवं मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं। तब इनमें अपने भक्तों की क्या गति होगी और वे कैसे मुक्त हो पाएंगे? पार्वती जी के वचन सुनकर ब्रह्मा शिव जी बोले,
हे देवी, कलयुग में पंचाक्षर मंत्र का भक्तिपूर्वक जाप करने वाले मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। पापियों, निर्दयियों और कुटिल जन भी श्रद्धा भाव से पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तो भव सागर से पार हो सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र के जपने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह सर्वोत्तम मंत्र है। महर्षि इसी मंत्र के प्रभाव से स्वधर्माचरण करते हैं। प्रलय आने पर सभी स्थावर जंगम जीव नष्ट हो जाते हैं, पर तब मैं ही एकमात्र जीवित रहता हूँ। सारे वेद और अस्त्र शस्त्र मुझ में लीन होते हैं। फिर नई सृष्टि का आरंभ होता है। सृष्टि के पुनः आरंभ में जब श्रीहरि क्षीर सागर में सो रहे थे, उस समय उनकी नाभि से पंचमुखी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उन्हें सृष्टि की रचना करने हेतु मेरी तपस्या की। तब मैंने ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन देकर ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा दी। इसी मंत्र के प्रभाव से उन्होंने देवताओं, दानवों, ऋषियों, प्राणीजनों की रचना की। नमः शिवाय यह 5 अक्षरी मंत्र महा महिमावान है। यह सारे जगत का बीज रूप है। इसे वेदों ने उत्तम माना जाता है। मेरे द्वारा प्रकट प्रथम विद्या यही है। वामदेव इसके ऋषि हैं। पंक्ति छंद है। मैं इस मंत्र का देवता हूँ। यह मेरा परम प्रिय मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र कलयुग में इस भवसागर को तारने वाला मंत्र है। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वीं संहिता उत्तरार्ध 14वां अध्याय व्रत ग्रहण करने का विधान। भगवान श्री बोले, हे प्रिय, ऐसा व्रत जो क्रिया और श्रद्धा से हीन हो निष्फल होता है, तभी सिद्ध व्यक्ति श्रद्धा भाव बढ़ाते हैं और तत्व ज्ञाता गुरु की शरण में जाते हैं। प्राणीजन शरीर, मन और वाणी उस द्वारा उनका पूजन करते हैं और यथायोग्य वस्तुओं का दान करते हैं। इसलिए जब प्राणीजन गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु उन्हें मंत्र की दीक्षा देते हैं, और जब शिष्य का अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है तब उसे घृत से स्नान करा, आभूषण से भूषित कर ब्राह्मणों का पूजन करें। फिर गौशाला या मंदिर में जाकर विधि पूर्वक ज्ञान का उपदेश दें। गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। इससे परम गति प्राप्त होती है। वाचिक जप का फल 1 गुना, उपांशु जप का फल 100 गुना, मानस का 1000 गुना, सकर्व का लक्ष्य गुना होना। मंत्र के अंत में ओंकार होना चाहिए। ध्यान के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और 100 गौ के पास ही जप करना चाहिए। वशीकरण हेतु पूर्व, घात करने हेतु दक्षिणा, धन प्राप्ति हेतु पश्चिम, शांति हेतु उत्तर की ओर मुख करके जाप करना चाहिए। आचार विहीन व्यक्तियों को लोक निंदक माना जाता है। तब उत्तम धन और श्रेष्ठ विद्या को आचार माना जाता है। निंदक मनुष्य को परलोक में भी सुख नहीं मिलता, इसलिए वे सदाचार का पालन करना चाहिए। गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र पतित चांडालों को भी सुधारने वाला तथा परम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वीं संहिता उत्तरार्ध 15वां अध्याय दीक्षा विधि। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे शिव संस्कारों के बारे में बताइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, मनुष्य द्वारा 6 मार्गों को शुद्ध कर लेना संस्कार कहलाता है। ज्ञान प्रदान करने वाले और बंधनों का नाश करने वाले संस्कार दीक्षा कहलाते हैं। सांभवी, शक्ति और मांत्री सांभवी दीक्षा 3 प्रकार की होती है। सांभवी तीव्र और तीव्र तरा 2 प्रकार की होती है। पाप नष्ट करने वाली तीव्र और आनंद प्रदान करने वाली तीव्र तरा सांभवी दीक्षा कहलाती है। योग मार्ग से शिष्य शरीर में प्रवेश कर गुरु द्वारा दी गई दीक्षा शक्ति दीक्षा कहलाती है। कुंडल सहित की गई क्रिया दीक्षा मांत्री दीक्षा कहलाती है। शिष्य को अपने गुरु के गौरव को बढ़ाने हेतु नित्य उनका पूजन करना चाहिए। गुरु और भगवान शिव के में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। हमें गुरु आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। गुणवान गुरु जो सर्वेश्वर शिव के परम भक्त हैं, परम मुक्तिदायक है। गुरुदेव अपनी शरण में आए ब्राह्मण शिष्य की 1 वर्ष, क्षत्रिय को 2 वर्ष, वैश्यों को 3 वर्ष तक शिक्षा दें। जो शिष्य दुख और ताड़ना पाकर भी मौन रहे और दुख का अनुभव न करे, उसे शिव तात्पात्र एवं शिव संस्कार योग मानना चाहिए। परीक्षा लेने के पश्चात गुरु को सप्रेम दीक्षा देनी चाहिए।
इस प्रकार 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वीं संहिता उत्तरार्ध 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वीं संहिता उत्तरार्ध 16वां अध्याय शिव भक्त वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सम्या हृदय संस्कार को ग्रहण करते समय सर्वप्रथम शुभ दिन और शुभ समय देखें। भूमि पर शिव से मनोहर मंडल की रचना करें। उसके मध्य में वेदी हो। ईशान कोण में 8 दिशाओं में कुंडल बनाएं। फिर चंदोवा ध्वजा पताका मालाओं से उसे सुशोभित करें। वेदी के मध्य में सुंदर मंडप बनाएं। फिर सोने चांदी द्वारा ईश्वर का आह्वान करें। सोना चांदी न होने पर चावल सिंदूर पुष्पों से आह्वान करें। 2 हाथ लंबा श्वेत और लाल कमल बनाएं जिसमें 8 कर्णिका हो। वेदी पर धान, चावल, सरसों, तिल, पुष्प, कुश बिछाकर कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरकर सुगंधित पुष्प, अक्षत, कुशा, दुर्वा डालें तथा उस पर नया लाल वस्त्र लपेटें। स्वयं आसन ग्रहण करें। मंडल के मध्य में महेश्वर का पूजन करें। फिर भगवान शिव का आह्वान करते हुए कलश का पूजन करें। दक्षिण में शिव जी के अस्त्रों को पूजें और मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ आरंभ करें। शिव अग्नि में प्रधान आचार्य होम करें तथा भगवान शिव से सांसारिक सुखों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। फिर शिष्य शिव जी को 3 बार परिक्रमा करें और दंडवत प्रणाम करें। फिर शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए शास्त्रानुसार गुरु शिष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मूल मंत्र के तर्पण से 10 आहुतियाँ दें। तत्पश्चात शिष्य पुनः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और पुनः कुश के आसन पर बैठें। गुरु शिव नाम जपते हुए शिष्य के शरीर में भस्म लगाएं। फिर शिष्य के कान में शिव मंत्र का उपदेश दें। मंत्र की दीक्षा लेकर शिष्य उस मंत्र का उच्चारण कर शिव जी को प्रणाम करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य को अभिमंत्रित रुद्राक्ष और शिव मूर्ति भेंट करें और शिष्य उसे सम्मान पूर्वक ग्रहण करें। इस प्रकार 16वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण 12वीं संहिता उत्तरार्ध 17वां अध्याय शिव तत्व साधक। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, कला, तत्व, भवन, वर्ण, पद, मंत्र आदि 6 अध्याय है। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और अतीत 5 अथवा है जो आवृत्त कहे गए जाते हैं। पृथ्वी को तत्वअध्वा कहा जाता है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो सत्व सहायक है। इनके तत्वों की गणना करना असंभव है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष भेंट करने के बाद गुरु शिष्य सहित मंडल में जाकर शिव पूजन करना चाहिए। 4 सेर चावलों की खीर बनाकर आधी खीर भगवान शिव को अर्पित कर देनी चाहिए। फिर नकार, मकार आदि 5 कलशों पर 5 पर्ण धारण कराएं। मध्य में इंसान, पूर्व में पुरुष, दक्षिण में अघोर, पश्चिम में सजोद्यात, उत्तर में वामदेव को स्थापित करें। कलशों को प्रोक्षित कर हवन आरंभ करें। फिर आधी खीर को होम कर दें। बाकी को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। तर्पण कृत कर्म कर पूर्णाहुति दें। ओम नमः शिवाय से प्रदीपन कर 3 आहुतियाँ दें। कन्या द्वारा काते हुए सूत को अभिमंत्रित कर शिव को शिष्य की शिखा में बांधे और पूजन करें। भगवान शिव का ध्यान और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए शिष्य रात्रि को सोए और रात्रि में स्वप्न दिखे उसे विस्तार पूर्वक अपने गुरु को बताए। इस प्रकार 17वां अध्याय संपन्न हुआ। 12वीं संहिता उत्तरार्ध 18वां अध्याय षडस्व शोधन विधि। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, तत्पश्चात आचार्य की आज्ञा से स्नान कर नित्य कर्म का ध्यान लगाकर हाथ जोड़कर वहां से प्रस्थान करें। पुष्प अर्चन और शिव नाम का उच्चारण करते हुए मंडल में आकर इंसान देव का पूजन करें। अग्नि होम करें। फिर आहुतियाँ डालकर वाघीश्वरी का पूजन कर वाघीश को प्रणाम कर मंडल में देवता का पूजन करें। गुरुदेव शिष्य को मंत्रों द्वारा शुद्ध करें। फिर पूर्ण आहुति देकर ब्राह्मण को का पूजन करें। 3 आहुतियाँ डालकर भगवान शिव का स्मरण करें। तत्पश्चात नील रुद्र वाघीश्वरी तेजस्विनी शिव शक्ति का चिंतन करें। फिर गुरु कैंची का प्रोक्षण कर शिष्य की शिखा छेदन करें। फिर उसमें गोबर से स्थापित कर अग्नि में होम कर दें। मंडल में विराजमान भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे देवाधिदेव कृपा निधान,
आपकी परम कृपा से ही षडस्व का शोधन हुआ है और इसे अव्यय धाम की प्राप्ति हो। आप नाड़ी संधान के साथ पंचभूतों की शुद्धि करें, फिर 3 आहुतियाँ डालते हुए अणिमा को निरूपण करें। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और देवी जगदम्बा का पूजन करें। अपने पुण्य कर्मों को सफल करने की प्रार्थना करें। इस प्रकार 18वां अध्याय संपन्न हुआ। वायवीय संहिता उत्तरार्ध 19वां अध्याय साधन भेद निरूपण। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, मंडप के मध्य में भगवान शिव का पूजन करके वहाँ कलश की स्थापना करें और फिर हवन करें। हवन करने हेतु शिष्य को सिर खोले हुए मंडप में बिठा दें। इसके पश्चात 100 आहुतियाँ या हवन करने के बाद सुगंधित पुष्प मिले जल से अभिषेक करें और शिष्य को देवाधिदेव भगवान शिव संबंधी विद्या प्रदान करें। तत्पश्चात शिष्य को साधन करने की रीति बताएं। साधन उपदेश को शिष्य ग्रहण करके गुरुदेव के सामने ही मंत्र का उच्चारण करे। साधन मूल मंत्र का पूर्व श्रवण होता है। इस प्रकार विधि विधान से भक्तिपूर्वक आराधना करने के पश्चात खीर का प्रसाद अर्पण करें और दंडवत प्रणाम करें। तत्पश्चात आसन पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए ध्यान लगाकर दीक्षित मंत्र का जाप करना आरंभ कर दें। यह मंत्र के 1 करोड़ अथवा सामर्थ्य अनुसार जप करें। इस प्रकार यह मंत्र का उपदेश देने वाले गुरु और उपदेश पाने वाले शिष्य के लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राप्त ना हो सके। वायवीय संहिता 20वां अध्याय अभिषेक। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, जब शिष्य दीक्षित मंत्र को साथ ले तब उसे पशुपति व्रत धारण करना चाहिए। फिर उसे अभिषेक करने के लिए आसन पर बैठा दें। 5 कलाओं से पूर्ण कलश स्थापित कर भगवान शिव का पूजन करें। मध्य में कलश के जल से शिष्य का अभिषेक करें। फिर देवाधिदेव भगवान शिव को सुंदर वस्त्र और आभूषण से सुशोभित कर शिव मंडल की आराधना करनी चाहिए। 108 आहुतियाँ डालकर हवन संपन्न करें। फिर शिव जी की मूर्ति को वहाँ से उठा लें। शिव घट तथा अग्नि का पूजन और आराधना करें। फिर अश्वशोधन की क्रिया पूर्ण करें। भगवान शिव में असीम श्रद्धा, असीम भाव रखने वाले और शिव शास्त्रों को जानने वाले विद्वान और ज्ञानी ही शिव मंत्र को दुर्लभ समझते हैं, इसलिए शक्ति संस्कार का निरूपण करते हैं। इस प्रकार शिव पुराण वायवीय संहिता उत्तरार्ध अध्याय 20 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव।